इमरान खान ने अपने एक वकील के थ्रू उन तक ये मैसेज कन्वे कर दिया है। उनको ये कह दिया गया है कि आप मुलाकात के लिए अडयाला जेल आ जाएं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान और दुनिया भर में देखने और सुनने वालों को अब्दुल कादिर का सलाम। आज का ये व्लॉग आप लोगों के लिए देखना बहुत ज़रूरी है, इसलिए भी कि एक तो इसमें ख़बरों का अंबार है, बैक टू बैक बहुत सारी खबरें हैं, और दूसरा ये कि नेशनल मीडिया के ऊपर ऑलमोस्ट 60 to 70% नेशनल मीडिया के ऊपर एक फ़ेक न्यूज़ चलाई जा रही है। और मुझे मालूम है कि ये ख़बर इस तरह से नहीं है जिस तरह से बताई जा रही है, और ऐसा प्रिटेंड किया जा रहा है कि इमरान खान कोई कंप्रोमाइज़ करने वाले हैं और उन्होंने मुज़ाकरात के लिए अपनी टीम को ग्रीन सिग्नल दे दिया कि भाई बस अब कर लें मुज़ाकरात। कुछ इस किस्म का सिनेरियो डेवलप किया जा रहा है। आज ये ख़बर कहाँ से इनिशिएट हुई, एग्जैक्ट वर्ड्स क्या थे, मैं उस मुलाकात में मौजूद था, ये क्वेश्चन मैंने किया था, उसका आंसर क्या था, वर्ड टू वर्ड आपके सामने रखूँगा ताकि सिचुएशन जो है वो क्लियर हो जाए, आप लोगों को पता चल जाए। फिर पार्टी में कुछ लोगों की शमूलियत के हवाले से बातचीत हो रही है कि जो लोग पार्टी छोड़ गए थे उनमें से कुछ वापस आने के लिए तैयार हैं और उनमें से कुछ एक आध की मुलाकात बस होने ही वाली है। मुसद्दिका इत्तला के मुताबिक इमरान खान ने पार्टी छोड़कर जाने वाले इस करीबी रहनुमा को मुलाकात के लिए अडयाला जेल बुला लिया है। कब होने जा रही है ये मुलाकात वो भी पता चल गया है। इसके हवाले से जो कंफर्म ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन है वो भी आपको बताऊंगा, और कौन कौन इन लाइन है, कौन आ सकता है, ये सारी डिटेल भी। और भी बहुत सारी खबरें हैं मुल्क की सियासत के हवाले से कि पीटीआई को कुछ ऐसे लोगों का पता चल गया है, यानी पीटीआई की लीडरशिप को, जो अडयाला जेल से जब वापस लौटते हैं तो आधी अधूरी इन्फॉर्मेशन देते हैं जिसका नुकसान पीटीआई को उठाना पड़ा। यानी इमरान खान ने कन्वे कुछ किया लेकिन आगे आके वो कुछ और हो गया। तो उसकी आइडेंटिफिकेशन हो चुकी है, कौन लोग हैं और उनका एहतसाब कब होगा, ये सारी चीज़ें आपके सामने रखता हूँ। लेकिन जो मेन इस टाइम टॉक ऑफ द टाउन है, या हेडलाइंस चल रही हैं, या टॉक शोज़ में डिस्कस हो रहा है, उसके ऊपर बात कर लेते हैं, क्योंकि बड़ा ज़रूरी है। आप लोग टीवी के ऊपर देख के या सोशल मीडिया पर देख के ख़बर को, शायद फेक न्यूज़ को शायद सही समझ बैठे, तो फ़र्क करना बड़ा ज़रूरी है। एक ब्रेकिंग न्यूज़ नशर हो रही है कि इमरान खान ने मुज़ाकरात के लिए हामी भर ली है, और उसका तासुर कुछ इस तरह से दिया जा रहा है कि जैसे इमरान खान ने कोई आखिरी मोमेंट पे आके कंप्रोमाइज़ कर लिया है और अब उन्होंने अपनी सियासी टीम से कहा है कि भाई आप बस मुज़ाकरात करें और कोई चीज़ ब्रेक थ्रू करें कोई मुझे निकालने के लिए, व्हाटएवर, इस तरह का तासुर दिया जा रहा है। बट जो फैक्ट है वो मैं आपके सामने रख देता हूँ। ये खबर इनिशिएट हुई शिबली फराज साहब के एक बयान से, जो कि आज हमारी मौजूदगी में उन्होंने दिया। जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को कवर करने वाले चंद रिपोर्टर्स हैं उनसे मुलाकात हुई खैबर पख्तूनख्वा हाउस में। ये क्वेश्चन मैंने उनसे किया कि आपने कल ये बयान दिया कि आप मशरूत मुज़ाकरात के लिए तैयार हैं, लेकिन साथ में आपने कुछ कंडीशंस भी रखी, बट आपके जो दोस्त बाकी साथी हैं वो आके स्टेटमेंट देते हैं कि कोई मुज़ाकरात नहीं है, जब तक इमरान खान बाहर नहीं आएंगे कोई मुज़ाकरात नहीं। तो पॉलिसी स्टेटमेंट क्या है? आप मुज़ाकरात करना चाहते हैं, नहीं करना चाहते, और अगर करना चाहते हैं तो उसके लिए क्या इमरान खान की रिहाई जो है वो मशरूत है या कोई और सिचुएशन है? तो उन्होंने कुछ बातें कहना शुरू की और उन्होंने कहा कि असल बात यह है कि हम पैरामीटर्स तय कर लेते हैं कि मुज़ाकरात किस बेस पे होने चाहिए या किन बुनियादों पे होने चाहिए। तो वो हम में से कुछ रिपोर्टर्स वहाँ पे मौजूद थे, बल्कि मैंने खुद इंसिस्ट किया कि ये बड़ा अहम स्टेटमेंट है, ये मिस कोट भी हो सकता है, मिस रिपोर्ट भी हो सकता है, तो ज़रूरी है कि ये ऑन कैमरा रिकॉर्ड कर लिया जाए ताकि बाद में रिकॉर्ड पे भी रहे, और अगर इसको मिस कोट या मिस रिपोर्ट किया जाए तो पता हो कि ये एग्जैक्ट स्टेटमेंट है। तो उन्होंने इजाज़त दे दी, वो मैंने वीडियो बयान उनका रिकॉर्ड किया। मैं कुछ देर में आपको एज इट इज़ सुनाऊँगा भी कि एग्जैक्ट उनके वर्ड्स क्या थे। उन्होंने ये बिल्कुल किसी स्टेज पे आके नहीं कहा कि इमरान खान ने कोई कंप्रोमाइज़ कर लिया, या इमरान खान ने कोई मंजूरी दे दी है मुज़ाकरात करने की, या इमरान खान ने कहा है कि हुकूमत से बातचीत की जाए। उन्होंने जो कहा वो ये कि अगर मुज़ाकरात करने हैं हुकूमत को, क्योंकि बार बार ये आवाज़ आ रही है मुज़ाकरात मुज़ाकरात। अभी इरफान सिद्दीकी का भी आपने स्टेटमेंट सुना, उन्होंने कहा कि मौलाना फजलुर रहमान से हाथ मिला लिया तो महमूद अचकज़ई से मिला लिया, लेकिन हमसे नहीं मिला रहे। ये क्वेश्चन भी उनसे हुआ। उन्होंने कहा कि अगर मुज़ाकरात करने हैं
तो पहले मुज़ाकरात के लिए पैरामीटर्स तो तय किए जाएं कि किन पैरामीटर्स की बुनियाद पर ये मुज़ाकरात हो सकते हैं। और इरफान सिद्दीकी का भी उन्होंने कहा कि मैंने स्टेटमेंट सुना है, तो मैं उनको ये जवाब देना चाहता हूँ कि पहले तो आप ये वाजे करें या अपनी पोजीशन वाजे करें कि आप हुकूमत की नुमाइंदगी कर रहे हैं, नवाज शरीफ की तरफ से बात कर रहे हैं, शहबाज शरीफ की तरफ से कर रहे हैं, किस कैपेसिटी में आप मुज़ाकरात की ये बात कर रहे हैं। अगर आप सीरियस हैं, मुज़ाकरात करने हैं, तो पहले पैरामीटर्स तय होंगे। बस हवा में, फ़िज़ा में या सियासी बयानबाजी के तौर पर यह नहीं हो सकता कि जनाब मुज़ाकरात करने। और फिर इस दौरान उन्होंने जो सबसे अहम स्टेटमेंट दिया, जिसको इग्नोर कर दिया गया, मैं अभी आपको पहले वो छोटी सी स्टेटमेंट सुनाऊंगा, बाकी कंप्लीट फिर मैं वीडियो के एंड में दिखाऊंगा, क्योंकि अभी मैंने कुछ और ब्रेकिंग न्यूज़ भी बीच में आपको बतानी है। तो उन्होंने एक चीज़ बड़ी कैटेगोरिकली क्लियर की कि इमरान खान अपने स्टैंड से पीछे नहीं हटेंगे, अपनी उसूली मौक़िफ़ या अपनी जो प्रिंसिपल पोजीशन है उससे पीछे नहीं हटेंगे, कोई कंप्रोमाइज़ नहीं होगा। और अगर मुज़ाकरात हुए तो वो आइन और कानून के दायरे में रहते हुए होंगे। बिल्कुल, मुज़ाकरात का भी यही है कि जो भी होंगे वो हमारे वो इमरान खान साहब की जो ये प्रिंसिपल पोजीशन है कि वो अपने उसूली मौक़िफ़ से हटेंगे नहीं, और जो भी होगा वो कानून और आइन के दायरे के अंदर होगा। ये उन्होंने बातचीत की, ये क्रक्स है मेन, कि अगर मुज़ाकरात हुए तो पहले उनका पैरामीटर्स तय होंगे, उसकी रोशनी में मुज़ाकरात किए जा सकते हैं। अगर ये मुज़ाकरात होने हैं, इसकी फ़ाइनल अप्रूवल इमरान खान की तरफ से ही आएगी, वही नॉमिनेट करेंगे कि कौन कर सकता है, कौन नहीं कर सकता। ये फ़र्द वाहिद की किसी के पास अथॉरिटी नहीं है। अच्छा, ये वीडियो मैं एज़ इट इज़ आगे एंड पे भी दिखाऊंगा आपको, कंप्लीट जो है ना, जो बातें हुई हैं वो भी आगे आपको दिखाऊंगा। लेकिन यहाँ पर एक और बड़ी खबर, ब्रेकिंग न्यूज़ ये है कि बहुत सारे लोग ये जानना चाहते हैं कि कौन लोग हैं जो पार्टी में वापस आ रहे हैं और कौन है जो नहीं आ सकते, जिनके ऊपर रास्ते बंद हैं। इसका फाइनल जो डिसीजन है वो तो बहरहाल इमरान खान को करना है, लेकिन मैं आपको ऑथेंटिक सोर्सेज से हासिल की गई इन्फॉर्मेशन के मुताबिक ये बता रहा हूँ कि इमरान खान सबसे पहले अगर किसी को पार्टी में वापस लेना चाहते हैं तो एज़ पर माई इन्फॉर्मेशन वो शख्स हैं फवाद चौधरी। और इमरान खान ने अपने एक वकील के थ्रू उन तक ये मैसेज कन्वे कर दिया है, उनको ये कह दिया गया है कि आप मुलाकात के लिए अडयाला जेल आ जाएं। ये मेरी इन्फॉर्मेशन है। और ये मुलाकात मेरा ख्याल है मंगल के बाद, बुध के बाद किसी दिन शेड्यूल होगी। अगर अडयाला जेल की इंतज़ामिया ने इजाज़त दी तो मुझे लगता है कि फवाद चौधरी इमरान खान से बहुत जल्द मुलाकात करने वाले हैं। और दोनों फ्रीकैन, दोनों इमरान खान भी और फवाद चौधरी भी, ये दोनों फ्रीकैन एज़ पर माई सोर्सेज राज़ी हैं इमरान खान उन्हें पार्टी में वापस लेने के लिए और फवाद चौधरी पार्टी में वापस जाने के लिए, बिकॉज़ वो समझते हैं कि उनका कोई और सियासी ठिकाना है नहीं, इस वक्त मुश्किल हालात हैं। और वो ये भी कहीं ना कहीं चाहते होंगे कि कोई ना कोई ऐसा वे फॉरवर्ड, कोई ना कोई ऐसा रास्ता तलाश किया जा सके जिसमें काम डाउन किया जा सके सिचुएशन को। तो समझ बूझ रखने वाले, अब या शायद बहुत सारे कुछ लोग एतराज़ करें कि जो लोग छोड़ के गए उनकी वापसी किसी सूरत नहीं होनी चाहिए, लेकिन मेरा ख्याल है कि ऐसे लोगों की पार्टी को ज़रूरत है जिनका नैरेटिव, जिनका बयानिया सॉलिड तरीके से प्रिवेल करता है या आगे बढ़ता है। अभी पीटीआई में आपने बहुत सारे लोगों को देखा, कोई ऐसा शख्स इस वक्त मेरी नज़र में नहीं है जो कोई एक लाइन बोले और वो लाइन हेडलाइंस बन जाए और वो नैरेटिव बन जाए, बट फवाद चौधरी में ये कैपेसिटी मौजूद है। तो अब उनका पार्टी में आना ये मुमकिन हो सकेगा, नहीं हो सकेगा, क्वेश्चन मार्क इसलिए भी है क्योंकि उन्होंने कुछ रीसेंट स्टेटमेंट्स दिए और फिर फौरी तौर पे उनके ऊपर, आपको पता है, तफ्तीश के दायरा कार जो है वो वसी हो गए कि 9 मई के वाक़यात में उन्हें शामिल तफ्तीश करना है, वॉट। तो कहीं ना कहीं उन्हें भी ये खदशा होगा कि अगर वो इमरान खान से मुलाकात करते हैं और पता चले जेल से बाहर निकलते वो फिर गिरफ़्तार हो जाएँ तो बड़ा मुश्किल होगा उनके लिए भी। लेकिन एज़ पर माई नॉलेज, एज़ पर माई इन्फॉर्मेशन, फवाद चौधरी तक ये मैसेज पहुंच चुका है इमरान खान के कुछ सोर्सेज़ की जानिब से कि वो मुलाकात के लिए तशरीफ़ लाएं, और आप देखेंगे कि शायद आने वाले दिनों में ये अटैम्प्ट आपको नज़र भी आए। इसके साथ साथ और भी कुछ लोग हैं जो पार्टी में वापस आना चाहते हैं और उनके लिए अप्रूवल फ़ाइनल जो है वो ज़ाहिर बात है इमरान खान ने देनी है। फॉर एग्ज़ाम्पल उस्मान डार हैं, इमरान इस्माइल हैं, सदाकत अली अब्बासी हैं, बट इनमें कैटेगराइज़ करना पड़ेगा। कुछ लोगों के ऊपर रिपोर्टेडली इतना ज़्यादा प्रेशर आया कि वो बेयर
नहीं कर सके और उन्हें पार्टी छोड़नी पड़ी, लेकिन उन्होंने बाद में भी इमरान खान के अगेंस्ट कोई बयान इस तरह का नहीं दिया, जिनमें सदाकत अब्बासी हैं, उस्मान डार हैं, जिनके रोशन इम्कानात है कि वो पार्टी में वापस आएँ, क्योंकि उनका एक्सेप्टेंस लेवल जो है वो ज़्यादा है और उन्होंने जो हालात फेस किए हैं वो शायद आप लोगों के इल्म में भी नहीं है। लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं जिन्होंने कोई बहुत ज़्यादा हार्ड टाइम फेस नहीं किया, बट वो बस एक आध झटके में पार्टी छोड़ के चले गए। तो इमरान खान को लगता है कि इनकी शायद बहुत ज़्यादा करप्शन के केसेस हैं या वॉटेवर जो भी रीज़न है, उनको शायद वो वापस नहीं लेंगे। बट कुछ लोगों के लिए सॉफ्ट कॉर्नर मौजूद है, शीरी मज़ारी हैं, जिनके बारे में इमरान खान सॉफ्ट कॉर्नर रखते हैं। तो शुरुआत जो है वो शायद फवाद चौधरी से होगी, उसके बारे में तो इमरान खान की स्टेटमेंट आपके सामने आ चुकी। अब बाकी इन लाइन जो लोग हैं इनमें से कौन पहले आएगा उसके ऊपर भी नज़र रखेंगे। मुज़ाकरात के मामले के ऊपर उनकी राय थी या जो वो समझते हैं, वो मैं एज इट इज़ वीडियो लगा रहा हूँ यहाँ पे, आप कंप्लीट वीडियो देखिए और फिर आपको अंदाज़ा होगा कि उन्होंने स्टेटमेंट क्या दिया है और टीवी चैनल्स पर चल क्या रहा है। ख़बरें और भी इसमें काफ़ी सारी हैं, लेकिन टाइम कम है। मैं कोशिश करूँगा कि कल के व्लॉग में जो मेरे से मिसिंग पॉइंट्स हैं वो मैं यहाँ पे रखूँ और आपको बताऊँ कि उन्होंने मज़ीद क्या क्या इन्फॉर्मेशन हमें दी, क्या क्या बताया। उनसे खैबर पख्तूनख्वा की सूरत हाल के हवाले से भी बात हुई, अली अमीन गंडापुर के वज़ीर आला बनने के हवाले से बात हुई, शहरियार आफरीदी के बयान के ऊपर भी बात, और ये भी पूछा गया कि आपने तो कहा था कि पख्तूनख्वा में आपको हुकूमत मिली तो लोग एक्सपेक्ट कर रहे थे कि जनाब आप वहाँ पे कोई एहतसाब करेंगे, जिन लोगों ने आपके कारकुनों पे जुल्म किया, कोई उनको कहीं कटहरे में लाएंगे, किसी को कोई बरतरफ करते, किसी को कोई जवाब तलबी करते। तो अभी तक तो वहाँ पे खामोशी है, तो इसके ऊपर उनका क्या रद्दमल था, ये सारी चीज़ें नेक्स्ट व्लॉग में भी मैं शामिल करूँगा। कुछ पॉइंट्स मिसिंग है जो मुझे याद आएंगे तो मैं यहाँ पर रख लूँगा। जो इमरान खान से मिलने के बाद आप लोगों तक गलत इन्फॉर्मेशन पहुँचाते रहे, वो कहते हैं बिल्कुल ये लोग आइडेंटिफाई हो चुके हैं। तो अभी ये उनका अब ये पूरा वीडियो स्टेटमेंट जो है वो सुनिए। मुझे दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफिज़। आपने भी कल बात की है मशरूत मुज़ाकरात, इसको तो ज़रा तफसील से बताइए कि ये क्या चीज़ है, आपका ये बयान क्या है, कैसे मुज़ाकरात होते हैं? देखिए, चूँकि ये एक इस वक्त एक सियासी अदम इस्तेहकाम पूरे मुल्क को अपनी गिरफ्त में लिया हुआ है, तो अगर ये बातें तो मज़ाकरात ही से होती हैं, और मज़ाकरात होने से क्या होगा कि उससे पहले, मज़ाकरात होने से पहले आप मज़ाकरात के जो पैरामीटर्स हैं उनको तय करें। मज़ाकरात ये नहीं है कि एक दिन आप उठ के या एक दिन फ़ैसले में उठ के तो आपने कर लिए। मज़ाकरात के लिए सबसे पहले जो है वो पैरामीटर्स हमने तय करने हैं कि किस किस तरीके से और किस माहौल में ये मज़ाकरात होंगे, तो उसके बाद चीज़ें आसान हो जाएंगी और मज़ाकरात के लिए राह भी हमवार हो जाएगी और उसका कोई एक मुस्बत नतीजा भी निकलेगा। लेकिन हवा में कि जी मज़ाकरात होने चाहिए, नहीं होने चाहिए, कैसे होंगे, कैसे नहीं होंगे, ये तय करना बड़ा ज़रूरी है कि ये किन बेसिस पे और किन हालात में ये मज़ाकरात होंगे, जिसमें नहीं मज़ाकरात हर एक, देखें जो भी स्टेक होल्डर्स हैं और देखें इसमें हम इशारतन किनायतन हमें बात नहीं करनी चाहिए कि ये एक रियलिटी है। जिस तरह मैंने कल भी कहा था कि इस्टेब्लिशमेंट भी एक रियलिटी है और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ भी एक बहुत बड़ी रियलिटी है। तो जो भी इसमें पॉलिटिकल पार्टीज़ भी शामिल हैं कि ये सारे मिल के तय करें कि जी हमने किन बुनियादों पे ये मज़ाकरात करने हैं, और उसमें जो सबसे मज़ाकरात में जो सबसे जो बेहतर तरीका वो तो यही है कि जो जिससे आप मज़ाकरात हों उसके साथ उसको एक माहौल मुयस्सर हो, ठीक है, जिसमें कि उनको एक्सेस हो मशावरत के लिए, सारी चीज़ों का तय होना बहुत ज़रूरी है। आपके कॉलीग है इरफान सिद्दीकी, वो कह रहे हैं कि आप हमसे हाथ मिलाने के लिए तैयार नहीं है, मौलाना के साथ भी मिला रहे हैं, बाकी के साथ भी। तो आप इरफान सिद्दीकी साहब को मुखातिब करके कुछ पैगाम देना चाहेंगे? देखें, इरफान सिद्दीकी साहब की तकरीर मैंने कल सुनी थी। देखें, हम चाहते यही हैं कि देखें इरफान सिद्दीकी साहब किसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं। आया वो अपनी पार्टी की तरफ से कर रहे हैं, नवाज़ शरीफ की तरफ से कर रहे हैं, शहबाज शरीफ की तरफ से कर रहे हैं, हुकूमत की तरफ की बुनियाद पे बात कर रहे हैं, किस उसमें वो बात कर रहे हैं। अगर उनको में संजीदगी है तो ये टीवी के में बयानात और एक तकरीर में बयानात जो है वो ठीक है, उसकी अपनी एक अहमियत होती है, लेकिन उसको संजीदा लेवल पे जब आप करते हैं तो आप एंगेज करते हैं एक ख़ास तरीके से कि जी आपने इन पैरामीटर्स को ज़हन में रखते हुए हमने वो करना है, ये मौज़ूआत हैं और ये तरीक़ाकार है। तो जब तक वो नहीं होगा और सिर्फ वो एक पॉलिटिकल कंजम्पशन के लिए हाथ बढ़ाना,
वो तो फिर जिस तरह फराज साहब ने कहा है ना कि दोस्त होता नहीं यार हाथ मिलाने वाला। अच्छा सर, शिबली ये साहब, फ्लोरा ऑफ द हाउस बात हुई है। शिबली साहब ये बताइएगा, शिबली साहब क्या सिर्फ हुकूमत से मुज़ाकरात किए जा सकते हैं, तहरीक इंसाफ हुकूमत से मुज़ाकरात करने को तैयार है या सिर्फ एस्टेब्लिशमेंट से? नहीं, देखें, पहली बात तो ये है कि हमने ये भी तय करना है कि जब मुज़ाकरात हैं तो जब जिसको आप गवर्नमेंट कह रहे हैं तो हमारा तो मानना यही है कि ये फॉर्म 47 की बुनियाद पे तश्कील पाने वाली हुकूमत है, तो इसलिए उसकी जो लेजिटिमेसी है उसको भी तो हमने देखना है कि वो किस हद तक बाख्तियार हैं और किस हद तक वो लेजिटिमेट हैं। तो ये सारे इश्यूज़ हैं। मैं ये कह रहा हूँ कि ये सिर्फ ये नहीं है कि वो कहें हाँ मुज़ाकरात और हम कहें हाँ या ना, या वो कहें नहीं। तो इसलिए इसमें पहले ग्राउंड वर्क है, उसके लिए फिर एक साजगार माहौल बनाना है, उसके तभी देर पा और अच्छे नताइज होंगे जबकि ये इन चीज़ों के इस प्रोसेस को फॉलो किया जाए। फ्लोर ऑफ द हाउस उन्होंने बात की इरफान सदीकी साहब ने, और उसी के बाद सारी बातें शुरू हुई, तो आपने फ्लोर ऑफ द हाउस भी जवाब देंगे? देखिए, फ्लोर ऑफ द हाउस पे तो नवाज शरीफ साहब ने भी कहा था ये है वो ज़राए, तो अब हम किस तरह से इस बात पे कहें फ्लोर ऑफ द हाउस।